ब्रह्मा जी का दिन जब प्रातः काल होता है तो जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान फैलाना शुरू कर देता है, ऐसे ही त्रिगुण अहंकार के द्वारा इस सृष्टि की रचना होती है। सतोगुण जनित, रजोगुण जनित, तमोगुण जनित, तीनों प्रकार की प्रकृति के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रभाव पर आत्मस्वरूप एक है। ये प्रकृति का प्रभाव है। पंचभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा अपरा प्रकृति है और जीव भगवान सच्चिदानंद श्री हरि का अंश है, भगवत स्वरूप है। पूरे दिन ये सृष्टि का विस्तार होता रहता है। फिर जब रात्रि का समय आता है उसे प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है। अपने मनुष्य वर्ष से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक रात्रि होती है। दिन में सजाते हैं संसार को और रात्रि में प्रलय होती है। ऐसे एक दिन रात फिर एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। जब 100 वर्ष की आयु होती है तब महाप्रलय होता है। ब्रह्मा का भी नाश हो जाता है। नाश का तात्पर्य जो ब्रह्मा स्वरूप है वो भी लय होकर हरि में लीन हो जाता है। केवल हरि, केवल हरि, दूसरा कोई नहीं। तो जब रात्रि का समय आता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद, तब प्रलय होती है। कितना भयानक कष्ट है प्रलय में। हमें तो कष्ट ही कष्ट है। अगर मुक्त नहीं होते तो कष्ट ही, मरना कष्ट, जीना कष्ट, फिर जन्मना कष्ट, फिर रोग कष्ट, विषाद, हर्ष, शोक, भय, मान, अपमान, पूरा जीवन, पूरे जन्म के जन्म जब विचार करके देखो तो यहां कष्ट के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। पूरा जीवन हो गया कमा के, मर गए, फिर कुछ नहीं, फिर नई पढ़ाई, नई योग्यता, नया धन, नया परिवार, फिर मर गए, फिर कब से चल रहा है। अच्छा, ये ही चलता रहे, इतना ही नहीं, एक बार इसके बाद फिर प्रलय होता है। प्रलय में कैसी भयावह स्थिति होती, भय ही भय है। इसलिए भगवत प्राप्ति अनिवार्य है, अनिवार्य, अत्यंत अनिवार्य है। जिस समय शाम होती ब्रह्मा जी की, प्रलय शुरू होता है। धातु पपलो आसन्ने व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधन कालो हव्यक्तायापकर्षति शतवर्षा हृणावृष्टिर भविष्यत्युल्बणा भुवि तत्कालो पतितोष्णार्को लोकास्त्रीन प्रतिपिष्यति। जिस समय प्रलय का समय आता है तो ये पूरी सृष्टि मूल की तरफ खींचने लगती है, भगवान की शक्ति से समेटने लगती है। उस समय 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं बरसता। 100 वर्ष तक सूखा पड़ता है। शतवर्षा अनावृष्टिर, 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं। तो पृथ्वी का सारा पानी सूख जाता है। पीने के लिए पानी नहीं, अन्न के लिए कहीं दाना भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं रह जाता। 100 वर्ष वर्षा ही नहीं होती। इतना अकाल सूखा कि इतने में ही सब जीव जंतु, मनुष्य शरीरधारी बहुत मर जाते हैं। 100 वर्ष भयंकर सूखा, गर्म वायु तपती हुई, बचना मुश्किल है। उसी के घर्षण से दावानल, बड़े बड़े वनों में आग लग जाती है। पानी बूंद नहीं, न तालाब में, न कुआं में, न सरोवर में, न सरिता में, सब उष्ण ताप से सूख जाता है। बिना पानी के, बिना अन्न के तड़प तड़प करके जीव मरते हैं। आगे प्रलयकालीन सूर्य का तेज उदय होता है। 100 वर्ष सूखा के बाद सूर्य से तीनों लोकों में अग्नि की वर्षा होने लगती है। जैसे ओले देखते हो, कोई बनाता थोड़ी कि किसी फैक्ट्री में नाप के काटे जाते हो, झर 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 ढेर लग जाता, ऐसे अग्नि बरसती है। और नीचे से भगवान शंकरषण की फुंकार से ज्वालामुखी देखा है? किसने कोयला रखा वहां, पेट्रोल रखा, कैसी देखा है ज्वालामुखी? धधकती हुई, बहती हुई आग, ऐसे नीचे के लोगों से आग प्रकट होती है, भस्म करते हुए सब लोग लोकांतर को ऊपर बढ़ती चली जाती है। ज्वालामुखी देख के हृदय कांप जाएगा। भारी अग्नि, ये जलाने वाले अग्नि से भी तापमान उसका कई गुना अधिक होता है। कुछ भी पड़ जाए सीधे आग लग जाएगी, सीधे भस्म हो जाएगी। नीचे से पूरी की पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी हो जाती, ऊपर से सूर्य आग बरसाता है। 100 वर्ष तक अग्नि की वर्षा रहती है। पहले 100 वर्ष तक सूखा, उसमें जो कुछ बचे अग्नि की वर्षा, भस्म हो गया पूरा का पूरा। ये 14 भुवन सब भस्म हो गए, नीचे से ऊपर तक। ये स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक सब, क्योंकि ये प्रलय है। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल पर विराजमान है, सारी सृष्टि भस्म हो रही। 100 वर्ष तक अग्नि वर्षा ये होती है। अब जैसे कहा जाए कि नीचे से अग्नि निकलेगी, अगर हम ज्वालामुखी ना कहें तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ना, फोड़ करके अग्नि कैसे प्रांत के प्रांत को भस्म कर दे। और वहां एक जगह से निकलती है,
पहाड़ों में, या पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी हो जाती, जगह जगह से अग्नि भगवान शेष के फुंकार से, और ऊपर से भयानक अग्नि तपती हुई बरसती है, जैसे ओले बरसते हैं ऐसे अग्नि बरसती है। लोगों को तपाने वाली भगवान शेषनाग के मुंह से निकलती हुई प्रचंड लपटें नीचे के लोगों से जलाना प्रारंभ करती हुई इतनी ऊंची बढ़ती हैं कि समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देती है। भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। अगर यह सुनकर के तुम्हें भय नहीं लग रहा तो भगवान की माया ने विशेष जकड़ रखा है। कहां हम जाएं? एक ही जगह है, भगवान की शरण। हमारी कितनी दुर्गति है, हम सोच नहीं पा रहे। कब मर जाए कोई पता नहीं, कोई हमारा मित्र पता नहीं। हम जिसे मित्र समझते हैं वो धोखा दे रहा है, वो शत्रुता का कार्य कर रहा है। जिसे हम सगे संबंधी वो सब स्वार्थ में। कौन है मेरा, क्या है मेरा? विचार करोगे तो अभी भयभीत हो जाओगे, और भयभीत होना मंगल है, क्योंकि जो शभीत आवाज शरणाई रखियो ताहि प्राण की नाई। यदि भयभीत होकर भगवान की शरण में चले जाओ तो भगवान जैसे अपने प्राण बहुत दुलारे होते हैं, ऐसे शरणागत का दुलार श्री भगवान करते हैं। एकमात्र हमारे बचने का उपाय भगवान के वचन से समझ लीजिए। वो कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। केवल मेरी शरण हो जाओगे तो मैं बचा लूंगा, नहीं तो इस भव समुद्र से बचना बहुत कठिन है। बड़ा दुखदाई है, अभी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा दुखदाई है। कार में बैठे बैठे मुस्कुराते हुए पूरा परिवार जा रहा है, अंदर से पता नहीं क्या हुआ, कार में आग लग गई, सब भुन गए पूरा परिवार। प्रतिपल भय, प्रतिपल दुख, प्रतिपल अशांति, मृत्यु हमारे सिर पर सवार रहेगी जब तक भगवान नहीं मिल जाते। यही अवसर है, मनुष्य जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इस छोटी सी आयु में, छोटे समय में, बिना प्रयत्न के भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी यदि शरणागत हो जाओ, हृदय से शरणागत हो जाओ। भगवान से भी कृपालु हमारी लाडली जो है बचा लेंगी, सब दुखों से बचा लेंगी। निकुंज में किसी भी महाप्रलय के अग्नि का प्रवेश नहीं होता, चिदानंद धाम है। किंचन मात्र माया पवन का प्रवेश नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा रचित नहीं है, शेष भगवान के फण पर नहीं है, चिदानंद धाम है। वहां हमें बुला लेंगे श्री जी, और वहां बुला के लेंगे, हम पहुंच चुके हैं, बस सावधान हो जाएं, पीछे न लौटें। तो हम आ गए हैं, श्री जी के दरवाजे पे आ गए हैं। और जो इस द्वार पे पड़ रहता है वो फिर निहाल हो जाता है। महारानी जी के द्वार पे आ गए। घर पे इसलिए नहीं कह रहे अंदर कि अभी नेत्र खुले नहीं है तो तुम देख नहीं पा रहे हो, कहोगे कहां श्री जी हैं, तो अभी दरवाजे पे आ गए, इतना विश्वास कर लो। और निरंतर रसिकों की आज्ञा में रहो, एक कदम भी आज्ञा के विमुख न रखो, तो बिना किसी प्रयास के तुम्हें श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी, पक्का मान लो। बिना प्रयास के, बस तुम्हारे अंदर एक धारणा बन जानी चाहिए, अब आज्ञा के बिना हमारा कदम नहीं बढ़ेगा। अब जो ही कहें करें हम सोई, बस इसके परिणाम स्वरूप लाडली जी आपको कृपा करके अपने निकुंज में बुला लेंगी, जहां माया का प्रवेश ही नहीं है। ये सब मायाकृत सृष्टि का प्रलय होता है। बोलो 100 वर्ष तक हाहाकार मच गया, नीचे से अग्नि, ऊपर से अग्नि, और 100 वर्ष पानी नहीं गिरा तो सब सूखा। अब कौन बचा? सब भस्म हो गया। अकाल में ही 100 वर्ष में सब स्वाहा हो गए, जो कुछ बचे वो अग्नि की वर्षा से नष्ट हो गए। शांवर्तको मेघ गणो वर्षति श्मशतम समाहा धाराभिर्हस्ति हस्ताभिर लीयते सलिले विराट। 100 वर्ष अग्नि के बाद फिर प्रलयंकारी मेघ, जिनको शांवर्तक कहते हैं, वो हाथी की सूंड की समान धारा बरसाते पानी की। 100 वर्ष तक निरंतर धाराभिर हस्ति हस्ताभिर लीयते सलिले विराट, हाथी की सूंड के बराबर बूंदे नहीं, धारा, पूरी सृष्टि जलमग्न। ये पूरा विराट ब्रह्मांड जल ही जल हो गया, कुछ नहीं बचा, केवल जल। नीचे के लोगों से लेकर ऊपर तक केवल जल ही जल। पहले सूखा में नष्ट, फिर आग की वर्षा में सब भस्म, फिर जल ही जल। उस समय ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड को छोड़ करके उस कमल पर विराजमान होते जो भगवान के नाभि में विराजमान है। ये रात्रि हुई ब्रह्मा जी की, सो गए, उसमें सब नष्ट हो गया। वायु पृथ्वी की गंध को खींच लेती, जिससे पृथ्वी भी नहीं रह जाती, वो जल रूप हो जाती है। और वही वायु जल के रस को खींच लेता है, तब जल अपने कारण अग्नि में समा जाता है। और अग्नि को अंधकार में जितना तेज है वो सब छीन लेता है। अग्नि वायु में लीन हो जाती है, वायु रूप हो जाती है। वायु की शक्ति को, प्रवाह को आकाश छीन लेता है, वो आकाशमय हो जाती है। तदनंतर ईश्वर आकाश के गुण शब्द का हरण कर लेता है, तो तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां, बुद्धि राजस अहंकार में, मन सात्विक अहंकार में। ये महाप्रलय हो गया, अब कुछ नहीं बचा।
जब पूरी ब्रह्मा जी की आयु हो जाती है तो अहंकार महातत्व में लीन हुआ, महातत्व मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति ब्रह्म में, अब केवल ब्रह्म बचा। न ब्रह्मा बचे न ब्रह्मांड बचा, सब नष्ट हो गया। महाप्रलय, प्रलय रात्रि ब्रह्मा की, महाप्रलय ब्रह्मा का विनाश। ये सृष्टि स्थिति संहार करने वाली भगवान की अचिंत्य माया है। ये रहट जैसे चलता है ऐसे चलती रहती, कभी दिन कभी रात, कभी प्रलय, कभी सृजन और कभी महाप्रलय। ये बात सुनकर के बड़ा भय लगता है, कैसे निकले इस माया से। यथैता महेश्वरीम मायाम दुस्तरा मकृतात्म भी तरंत्यंजा स्थूल धियो महर्षि इदमुच्यताम। हे महर्षियों, ये माया की बात सुनकर तो बड़ा डर लग गया। यही शास्त्र का प्रभाव होता है, संतों का प्रभाव होता है कि जिस डर में तुम सुखी होकर खेल रहे हो उसमें वास्तविकता का तुम्हें भान हो जाए और भाग पड़ो भगवान की तरफ। एक महान लाल स्वामी हुए हैं पूर्व में, तो पहले ब्याह के लिए जाया जाता था तो राजकुमार की तरह अस्त्र शस्त्र पूरा। जब ब्याह के लिए पाग बांध करके गए और भावर का समय आता है तो उस जो विद्वान पाणी ग्रहण संस्कार कराने के लिए गए थे पंडित जी, उन्होंने कहा लाल जी सावधान। तो उनका सावधान का मतलब, बोले अब आप पाणी ग्रहण संस्कार करने जा रहे हैं भावर, अब आप गृहस्थ बंधन में बंधने जा रहे हैं, उनके कुछ नियम हैं। वर की तरफ से कुछ 7 वचन, लड़की की, बड़ा शास्त्रीय विधान रहता था। तो अभी हम बंधे नहीं हैं, नहीं, अब भावर फेरने जा रहे हो, पाणी ग्रहण संस्कार होगा, आजीवन के लिए तुम्हें यह बंधन स्वीकार किया करना पड़ेगा। जो ब्याह, वो लघु शंका लगी है, उनका नहीं, पाणी ग्रहण के बाद बोले अब लगी है तो लगी। पहले अच्छा, पहले बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, बाहरी तो दूल्हा है तो 1-2 लोग गए, उनका भाई लघु शंका तो कर ले दो, बस वो शंका निवारण के लिए वहीं सब अपना पागवाग उतारा। बोले जब सावधान तो सावधान, अब क्या बंधना। बहुत बड़े संत हुए। एक बार तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम जिसे सुख समझते हो वो दुख में कूदने जा रहे हो, वो बंधन है। अगर गृहस्थी में भी जाओ तो हरि का आश्रय लेकर भजन करते हुए जीवन व्यतीत करो, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। मरना कोई समस्या का हल नहीं है, जो अपने अज्ञानी लोग सोच लेते हैं चलो मर जाएंगे झंझट खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये झंझट मरने से खत्म। मरना क्या है, एक स्वप्न है, आंख खुलेगी फिर नया जन्म, फिर नया प्रपंच, फिर नया दुख। कैसे कैसे दुख हैं। शरीर है पर चल नहीं सकते, एक कदम भी उठाना है तो दूसरा, कैसा जीवन। पूरे जीवन आंख नहीं है, कुछ देख नहीं पा रहे, कान नहीं, कुछ सुन नहीं पा रहे, जवान नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे। खाने की व्यवस्था है, लीवर फेल हो चुका है, लीवर बढ़िया है, भोजन की व्यवस्था नहीं। देखो ना, भोग रहे हैं, तृष्णा बढ़ रही है, कामना बढ़ रही है, तृष्णा कामना से पीड़ित होकर अधर्म आचरण किया, जेल भोग रहे, नरक भोग रहे। क्या है ये प्रपंच। जरा कभी पर विचार करने का समय कहां देती माया, वो तो प्रवाह में बस बहाए चली जा रही। बड़े भाग्यशाली जन हैं जिनको सत्संग मिलता है, शास्त्र स्वाध्याय मिलता है और विचार करने का अवसर मिलता है। प्रश्न हुआ कि जिन्होंने मन को भोगों में फंसा रखा है, मन पर विजय नहीं प्राप्त की, इंद्रियों को विषयों से विलग नहीं किया, शरीर में अहम बुद्धि रखते हैं, वो इस प्रबल माया से, प्रचंड माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं। कोई उपाय है। जिनका मन वश में नहीं हुआ, जिनकी इंद्रियां भोगों में लगी, शरीराभिमानी हैं, हम सब इसी कोटि के हैं। देख लो ना, बातें चाहे जितनी बनाओ, शरीर को हम अपना स्वरूप मानते हैं, मन इंद्रियों के भोग को हम अपना सुख मानते हैं। कितना बड़ा अज्ञान है। इंद्रियां भोगों को भोग रही हैं, मन भोगों का संकल्प करवा रहा है, शरीर चेष्टाएं कर रहे, फंस आप रहे हो। आप कहीं भी नहीं है भोग में, पर फंस आप रहे हो। यही माया फंसाए है। आपको किसी भी भोग की आवश्यकता नहीं, आप चिदानंद सुख स्वरूप हैं। ये भुला देना ये माया कार्य है, और ये स्मृति आ जाना भक्ति का कार्य है, ज्ञान का कार्य है। गीता सुनने के बाद नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अपने स्वरूप की स्मृति आ गई, भगवत स्मृति जागृत हो गई। तो इनका कैसे माया से मोक्ष हो सकता है। जो शरीराभिमानी हैं, मन निग्रह नहीं किया, इंद्रियों के भोगों में जो रमण कर रहे, तो बोले पहले विचार करना चाहिए। विचार शब्द सबसे पहले आया है। अच्छा, ये विचार कहां से प्रकट होता है। ये विवेक से होता है, विवेक से विचार होता है। बुद्धि तो बेकार की बात है, यही तो हमें फंसाया है बुद्धि। यही तो निश्चय करती इसमें नहीं, उसमें सुख है, वहां उस पद में सुख है, उस संपत्ति में, यही तो बेईमानी कर रही बुद्धि। अब बुद्धि के ऊपर कोई बैठे तब समझ में आए, वो है विवेक। और ये विवेक केवल साधु संग से मिलता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, और सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। ये आपके प्रयास से नहीं, आपके भाग्य से नहीं है।
बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मिल गया मानो हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई। अब इस विशेष कृपा में विवेक जागृत होता है, फिर उससे विचार होता है। कहते विचार करके देखे कि ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है अनादिकाल से ये चला आ रहा है, प्रकृति का पुरुष के प्रति आकर्षण, ये संसारी मनुष्य इसी आकर्षण में सुख की भावना से दुख में बंधता चला जाता है। बहुत बड़ी विचित्र लीला भगवान की है, बहुत। इसीलिए चूंकि जो जिनका विवेक जागृत हो देख के वो कांप जाते हैं, कितनी विचित्र लीला है। किसी एक जगह साधक रहते थे, भ्रमण के समय की बात है। दोष दृष्टि मत करना, माया का प्रभाव ही ऐसा है। अगर आप चूक करेंगे तो आप चले जाएंगे, हम चूक करेंगे तो हम चले जाएंगे। चूक नहीं होनी चाहिए। चूक का मतलब आज्ञा उल्लंघन, शास्त्र आज्ञा उल्लंघन, गुरु आज्ञा उल्लंघन, ये चूक है, ये आपको ले जाएगी। भक्तों के संग से ऐसी घनीभूत भक्ति, घनीभूत जिनमें कहीं भी पोलापन नहीं है, ठोस, घन कहते हैं ठोस को। अगर घनीभूत भक्ति है तो भक्तों की कृपा से जागृत होती है। भक्तों की कृपा का स्वरूप उनके वचनों के अनुसार चलना। अगर घनीभूत भक्ति नहीं, उसमें पुलापन है, तो फिर गिरने के चांस है। एकांत जंगल में वो रहते थे, पूरे आश्रम में अकेले, 2 4 10 लोग दिन में आ जाते थे, शाम के नहीं। वहां एक पागल शरीर वाली स्त्री दरवाजे पे गेट के ऐसे ही, उनको दया आई, सर्दी का समय था, अंदर कर लिया, भोजन पवाया। साधु का हृदय ही ऐसा होता है। पर दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई, दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए। दया, अगर भगवत स्मृति चल रही है तो तुम्हारी ठीक है, और अगर भगवत स्मृति में बाधा पड़ जाए तो दया छोड़ के तुरंत भाग पड़ना चाहिए, याद संभालनी चाहिए। याद गई तो दया फंसा देगी, बस ध्यान रखना। यही दया फंसा दिया भरत जी को। भगवान की याद भूल गई, हिरण की याद आ गई, अब दया खतरनाक हो गई। दया नहीं तो साधु कैसा? दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई, ध्यान रखना। भगवान भी सावधान कहते हैं, करुणा करो सब पे, दया पर निर्मम होकर, ममता नहीं होनी चाहिए। अगर ममता हुई तो चूक हो गई, फिर तो गए। अब उनको ऐसा करना चाहिए, कंबल दे देते, भोजन दे देते, उसको विदा कर देते, पर ऐसा नहीं हुआ, त्रुटि हो गई। धीरे धीरे वो वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद मार्ग भ्रष्ट हो गए, भागना पड़ा वहां से। ये क्या? किसी भी रूप में माया शक्ति है। दया, करुणा, सेवा, भावना, सावधान। अगर विवेक है, विचार है, तो आज्ञा पर चलो, शास्त्र आज्ञा पर चलोगे, कहीं कोई बाल बांका नहीं। शास्त्र आज्ञा करता है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को, विद्वानों को भी विषयों में फंसा देती हैं। इसलिए परस्पर प्रकृति पुरुष के आकर्षण से उपासक जो बचने के लिए चला है, उसे एकांत में कभी संभाषण या किसी भी तरह की एकांतिक वृत्ति परस्पर आकर्षण वाले शरीर के साथ स्वीकार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बंध जाएगा। देखो ना, सुख की प्राप्ति के लिए वो चेष्टा करता है और उससे बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। जो पुरुष भगवान की इस माया से पार जाना चाहता है, उसको यह विचार करना चाहिए कि मैं सारी चेष्टाएं सुख के लिए कर रहा हूं, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। ये बात बहुत सुंदर बात। कर्मण्यारभमाणानाम दुख हत्यै सुखाय च। मैं तो कर्म जितने भी कर रहा हूं सुख के लिए कर रहा हूं, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो दुख है। दुखालयम, भगवान कह रहे दुख यो नया, इससे प्रकट ही दुख होता है। देखो, विचार करना चाहिए। नित्यार्थितेन वित्तेन दुर्लभे नात्म मृत्युना गृहापत्याप्त पशुभिः का प्रीति साधितैश्चलैः। एक धन को ले लो, इसमें हमारी सुख बुद्धि हो गई, दिन दिन इसको बढ़ाने की अंदर लालसा बढ़ी। अब चाहे पाप से कमाई हो, चाहे हिंसा से, चाहे व्यभिचार से, अक्षरशः सत्य है, अपने हृदय को नाप के देख लेना, शास्त्र है। इसके पाने के लिए बड़ी बड़ी कठिन क्रियाएं, दुखद क्रियाएं करता है।